Hello student, good morning. Today we will study writing letters. Letters are written in order to express or convey one's thought either to someone in particular or to the general public. जो लेटर्स जो हैं वो लिखे जाते हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस, उसमें एक्सप्रेस करते हैं या हम अपने थॉट को, आइडियाज को कन्वे करते हैं आइदर टू समवन इन पर्टिकुलर, किसी एक व्यक्ति को, या टू दी जनरल पब्लिक को, या फिर किसी जनरल पब्लिक में अगर कोई लेटर जो है या अपने थॉट है, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करना है, उनको बताना है, तो एक लेटर के फॉर्म में लिखा जाता है. वन कैन शो हिज और हर कंसर्न रिगार्डिंग एन इम्पोर्टेंट प्रेसिंग पब्लिक इशू. एक व्यक्ति जो है वो अपना कंसर्न है, रिगार्ड है, वो शो कर सकता है कि इम्पोर्टेंट प्रेसिंग पब्लिक इशू के द्वारा, और सम पर्सनल कंसर्न, और कोई व्यक्तिगत अगर किसी का कोई मैटर है तो वो भी लेटर के थ्रू कर सकता है. सिमिलरली वन कैन इंक्वायर अबाउट कंसर्निंग मैटर्स. कोई इंक्वायरी करनी है उसके बारे में, किसी मैटर के बारे में, वो कर सकता है. अप्लाई फॉर जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है. स्प्रेड अवेयरनेस, अगर उसने कोई सोसाइटी में अवेयरनेस जगानी है, लोगों को जागरूक करना है, एक्सेट्रा बाय राइटिंग अ लेटर, तो वो एक लेटर के द्वारा अपनी बात को पहुंचा सकता है. जनरली देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ लेटर. जनरली जो लेटर हैं जो वो दो तरीके के होते हैं. वन इज फॉर्मल लेटर एंड सेकेंड इज इनफॉर्मल लेटर. नंबर वन, फॉर्मल लेटर नोन एज बिजनेस और ऑफिशियल लेटर. जो फॉर्मल लेटर होते हैं वो मोस्टली जो हैं ऑफिशियल और बिजनेस लेटर्स कहे जाते हैं. दीज आर रिटन फॉर फॉर्मल प्रोफेशनल कम्युनिकेशन. और ये जो है लिखे भी फॉर्मल वे में जाते हैं, प्रोफेशनली कम्युनिकेट किए जाते हैं, और लैंग्वेज भी उनका वैसे ही रहता है. The language used is also formal. For example, it is sober and less flowery. और इनका जो लैंग्वेज है लिखने का ये भी बड़ा फॉर्मल रहता है. फॉर एग्जाम्पल सोबर है, मतलब बड़ा सिंसियरली लिखा जाता है इसको, और लेस फ्लारी है, उसमें बढ़ा चढ़ाकर कोई बड़े मेटाफर, सिमिलीज ऐसा कुछ लगाकर नहीं लिखा जाता. बिल्कुल सिंपल फॉर्मल लैंग्वेज में इसको लिखा जाता है. द फॉर्मल लेटर फॉलोज अ स्ट्रिक्ट फॉर्मेट. और इसका एक स्ट्रिक्ट फॉर्मेट भी रहता है विच मस्ट बी अडहियर टू वाइल राइटिंग. और उसको फॉलो करना होता है. अडहियर होता है फॉलो करना किसी को जब हम राइटिंग करते हैं, लिखते हैं, लेटर लिखते हैं. हाउएवर द पैटर्न ऑफ राइटिंग में डिफर फ्रॉम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट. हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो उनका जो लेटर का फॉर्मेट है, थोड़ा स्टाइल है, वो डिपार्टमेंट वाइज, ऑफिस वाइज थोड़ा अलग हो सकता है. आइदर इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और न्यूज़पेपर और एनजीओस एक्सेट्रा. जैसा कि या हमने किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में देना है, या कोई न्यूज़पेपर में डालना है, या कोई एनजीओस में डालना है एक्सेट्रा, या किसी स्कूल का प्रिंसिपल्स का भी हो सकता है. वो भी एक फॉर्मल लेटर होता है. तो ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हम इसका स्टाइल बना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं. इनफॉर्मल लेटर, दीज लेटर्स आर इनफॉर्मल लेटर, दीज लेटर्स आर रिटन टू फ्रेंड्स. और ये इनफॉर्मल लेटर जो होते हैं ये फ्रेंड्स को लिखे जाते हैं, फैमिली एंड लव्ड वंस को लिखे जाते हैं, यानी कि फैमिली के मेंबर्स को या बहुत नज़दीकी जिनसे हम प्यार करते हैं. देयर फॉर द टोन एंड लैंग्वेज ऑफ द लेटर इज क्वाइट कैजुअल एंड इनफॉर्मल. तो इसीलिए जो इसका टोन और लैंग्वेज रहता है वो थोड़ा सा लेटर का क्वाइट कैजुअल ही रहता है एंड इनफॉर्मल भी होता है इसका. सो फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर. अब फॉर्मेट जो है, एक फॉर्मल लेटर अगर हम लिख रहे हैं तो उसका फॉर्मेट क्या रहेगा. नंबर वन, अ फॉर्मल लेटर मस्ट हैव द फॉलोइंग पार्ट्स. नंबर वन है सेंडर्स एड्रेस. एक सेंडर का जो हम भेजने वाले हैं, फॉर एग्जांपल आई एम सेंडिंग लेटर, सो आई एम सेंडर, तो मैं भेज रही हूँ तो मेरा है, तो सेंडर्स का एड्रेस होना चाहिए. ओनली द फुल एड्रेस ऑफ द वन सेंडिंग द लेटर. जो कि भेज रहा है उसका पूरा एड्रेस होना चाहिए. टू बी रिटन एट द टॉप एंड लेफ्ट साइड पर उसका होना चाहिए, लेफ्ट साइड ऑफ द नोटबुक, और जो लेटर पैड है या कोई पेज है जिस पर भी आप लिख रहे हैं. इन केस सेंडर्स एड्रेस इज नॉट मेंशन द क्वेश्चन, क्रिएट वन. तो अगर आप नहीं दिया हुआ है तो आप अपना भी क्रिएट कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं
और है इसके लिए आप XYZ करके एग्जामिनेशन हॉल करके ऐसा भी लिखा जा सकता है एग्जाम में। डेट आप लिखेंगे, राइट द फुल डेट ऑन विच द लेटर इज बीइंग रिटन, जिस दिन वो लेटर लिखा जा रहा है उस दिन की डेट रहेगी ड्यूरिंग एग्जाम, और जिस दिन एग्जाम है आपका और वो आपको लेटर आया तो आप वो लिखेंगे। इट इज एडवाइजेबल दैट द स्टूडेंट राइट द सेम डेट ऑफ द डे ऑफ देयर एग्जाम। ये आपको इसके लिए एडवाइस किया जाता है कि आप जो लेटर लिखें जिस दिन आपका एग्जाम है और आपको आया हुआ है आप उसी दिन का ही डेट डालें। रिसिपिएंट एड्रेस, अब आप रिसिपिएंट है, रिसीवर है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको लेटर डाला है, सो इट मस्ट कंटेन द रिसिपिएंट डेजिग्नेशन। तो उसमें जो रिसीवर है, रिसिपिएंट में रिसीवर का जो डेजिग्नेशन है वो किस पोस्ट पर है, और आप क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है तो आप किसी न किसी अथॉरिटी को लिखेंगे तो आप उसका डेजिग्नेशन लिखेंगे, नेम ऑफ द कंपनी लिखेंगे, फुल एड्रेस लिखेंगे विद पिन कोड के साथ, और ईमेल एड्रेस भी इसमें इंक्लूड होता है क्योंकि आजकल तो मेल भी होता है। सब्जेक्ट जो है और कॉन्टैक्ट नंबर भी आप लिख सकते हैं। सब्जेक्ट, इट इज एन इंडिकेटर विच एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द लेटर, और सब्जेक्ट हमें ये बताता है, इंडिकेट कर देता है, सब्जेक्ट से हमें पता चल जाता है कि विच एक्सप्लेन द किस पर्पस से ये लेटर आया हुआ है टू इट्स रीडर, जो भी रिसीवर है, रीडर है, इसको लेना एज प्रिसाइसली एज पॉसिबल, जितना हो सके उसको शॉर्ट करके और स्मॉल लिखिए। द सब्जेक्ट लाइन is not a long full sentence but a short one without a full stop at the end, और इसको हम full stop नहीं लगाते हैं इसमें, और जितना हो सके शॉर्ट करें, फुल सेंटेंसेस ना लिखें, तभी ये ज्यादा सब्जेक्ट जो है फेवरेबल रहेगा, और एंड में कोई फुल स्टॉप ना लगाएं। अब हमारे पास एक सैल्यूटेशन है। सैल्यूटेशन क्या कहता है? यूज सर और मैडम। सैल्यूटेशन सैल्यूट से बना है जिसका मतलब है रिगार्ड करना। अब हम वहाँ पे किसी सर या मैडम को रिगार्ड कर रहे हैं, टू एड्रेस कर रहे हैं ऑफिशियल को, हायर अथॉरिटीज को एंड एडिटर्स को भी करते हैं। रेसिपिएंट विद होम द सेंडर, जो रिसिपिएंट है जिसको हमने ये भेजा है, सेंडर शेयर कॉर्डियल रिलेशनशिप, इससे हमारा आपस का जो रिलेशनशिप है लेटर के द्वारा बड़ा कॉर्डियल हो जाता है, यानी कि फ्रेंडली हो जाता है, अमीएबल हो जाता है। कैन बी एड्रेस्ड विद डियर मिस्टर, मिसेज और मिस, जो भी उनका है, मिस्टर मिसेज भी लिख सकते हैं हम, डियर सर भी लिख सकते हैं, मिस्टर मिसेज करके भी हम उसको जो है सैल्यूटेशन कर सकते हैं। कंटेंट ऑफ द लेटर क्या है? द बॉडी यूजली कंटेन्स 3 पैराग्राफ्स, जो बॉडी है 3 पैराग्राफ होते हैं लेटर में। द फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोड्यूस द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर, फर्स्ट में वो पर्पस बताते हैं। सेकंड पैराग्राफ एक्सप्लेन द मेन इश्यू इन डिटेल, जो भी आपका लेटर लिखने का कोई इश्यू है वो डिटेल में बताई जाती है। एंड द लास्ट पैराग्राफ एक्सप्रेस द सेंडर्स एक्सपेक्टेशन, रिक्वेस्ट एक्सेट्रा, और जो लास्ट वाला पैराग्राफ है जो सेंडर है वहां पे वो अपना एक्सप्रेस करेगा एक्सपेक्टेशन को, रिक्वेस्ट को, कि उसने किस पर्पस से उस लेटर को डाला है, उस हिसाब से वो उसको लास्ट में जाके कॉम्प्लीमेंट एंड करेगा। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज भी तो करना है, अब लेटर को क्लोज करना है। अ फॉर्मल लेटर इज क्लोज्ड विद आइदर योर्स सिंसियरली और योर्स फेथफुली। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री उसको क्लोज करेंगे तो वहां पर योर्स सिंसियरली लगा देंगे या योर्स फेथफुली लगा देंगे। सेंडर्स नेम एंड सिग्नेचर, लास्ट में जो राइट सेंडर्स फुल नेम, जो भेजने वाला है वो अपना जो है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ही भेजा है तो मैं अपना फुल नेम लिख दूंगी एट द वेरी एंड ऑफ द लेटर, जो इससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे लेटर एंड हो रहा है। मेंशन हिज और हर डेजिग्नेशन इफ आस्क्ड रिक्वायर्ड, अगर पूछा गया है क्वेश्चन में तो आप अपना डेजिग्नेशन भी सेंडर लिख सकते हैं और कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक सैम्पल लेटर है, सो लेटर टू द एडिटर, बिकॉज इट इज गिवन इन योर सिलेबस, सो वी विल डू द sample letter to editor. You are Shivani Seth, residence of 8B331 गुड लक अपार्टमेंट, डिफेंस कॉलोनी, दिल्ली की आप रहने वाली हैं, आप शिवानी सेठ हैं, एंड द रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया आर facing a severe problem of supply of inadequate and poor
क्वालिटी ऑफ टैप वाटर, और जो पानी आ रहा है आपके घर में सप्लाई होकर उसकी क्वालिटी बड़ी ही खराब है, पुअर है, इनएडुकेट है, अच्छी नहीं है. सो यू डिसाइड टू एक्सप्रेस योर व्यू एंड मेक द अथॉरिटी अवेयर ऑफ द सिचुएशन. अगर आपने अब जो है इसके लिए जो एक्सप्रेस करने हैं अपने व्यूज को और अथॉरिटी को अवेयर कराना है सिचुएशन में, बाय राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर. आपने एडिटर को ये पत्र लिखकर उनको अवेयर कराना है. एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स है, दिल्ली है. राइट योर लेटर इन अबाउट 100 to 50 वर्ड्स का रहेगा. फर्स्ट यू विल राइट द सेंडर एड्रेस. यू आर द B331 गुड लक अपार्टमेंट, डिफेंस कॉलोनी है आपका, दिल्ली 17 है. सेंडर से एड्रेस आ जाएगा. फिर आपकी डेट आ जाएगी. यू विल राइट अकॉर्डिंगली. फॉर एग्जाम्पल हम आज ही पढ़ रहे हैं तो हम आज की डेट ही डालेंगे. इसमें 26 वाला जुलाई 2021 डेट हो गया, जैसे आज का है. तो द एडिटर है, हमने किसको अथॉरिटी को लिखा, एडिटर को. सो वी विल राइट द एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स and Kasturba Gandhi Marg, New Delhi 01. So receiver address you will write. Subject is, so you can see the subject, there is no full stop and it is very small, short लिखा हुआ है ये बिल्कुल. Inadequate and bad quality of water supplies the subject. So there is no full stop. Then salutation is regard. आप उसको regard दे रहे हैं लेटर शुरू करने से पहले, sir. So there's the body. So through the column of your esteemed newspaper. So this is the way to write the, because we are giving regard to the editor कि इसका एक लैंग्वेज रहता है जो हम इसके द्वारा ही लिख सकते हैं कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर. आपके एस्टीम्ड न्यूज़पेपर मतलब जो आपका इतना रिस्पेक्टेबल न्यूज़पेपर है उसके एक कॉलम के द्वारा आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ दिस सिविक्स अथॉरिटी की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ टू द बैड क्वालिटी एंड इनएडुकेट सप्लाई ऑफ टैप वाटर इन आवर लोकेलिटी. की हमारी जो लोकेलिटी है इसमें बड़ा ही पानी की जो सप्लाई है, क्वालिटी है, बड़े इनएडुकेट है, जो सही नहीं है, लोगों को पीने के लायक नहीं है. इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट द लोकल सिविक्स अथॉरिटी, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ की जो लोकल सिविक्स अथॉरिटी है जो इस चीज़ को देखती है, डू नॉट केयर टू प्रोवाइड द सिटीजन विद इवन द बेसिक अमेनिटीज सच एज प्रॉपर एंड एडुकेट वाटर सप्लाई. की बड़े ही दुख की बात है कि जो यहाँ की अथॉरिटी है वो हमें आम जनता को, सिटीज़न को प्रोवाइड नहीं करा रही. जो बेसिक अमेनिटीज़ हैं उसके अंदर कमी आ रही है, जैसे कि पानी की सप्लाई की है, वो चीज़ों को प्रोवाइड नहीं करवा रही है. लोकेलिटी वाटर इज सप्लाइड ओनली फॉर 3 hours, 3 घंटे पानी आता है इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में. फॉर द रेस्ट ऑफ द डे द टैप रिमेन ड्राई, जो नल हैं बिल्कुल सूखे रहते हैं. ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ सप्लाइड वाटर इज पुअर, और जो क्वालिटी है उसकी बड़ी पुअर है. इट इज़ अनहाइजीनिक, ये जो बड़ी ही अनहाइजीनिक है. एंड कंटेमिनेटेड का मतलब बड़ी ही खराब सी, जिसकी दशा बड़ी ही खराब रहती है. और अनहाइजीनिक तो है, स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है. देयर हैव बीन केसेस ऑफ वाटर बॉर्न डिसीजेस, ऐसे केसेस भी हुए हैं जिससे पानी से, गंदे पानी की वजह से बीमारियां हो रही हैं. लाइक डायरिया हो जाता है, डायसेंट्री हो जाती है. ये बीमारियां हैं जो पेट से रिलेटेड होती हैं, ये जो जिससे उनका पेट खराब हो रहा है. इट इज़ हाईली एक्सपेक्टेड दैट दीज डिजीजेस में ब्रेक आउट इन फॉर्म ऑफ एपिडेमिक, और ये भी हाईली एक्सपेक्ट हो रहा है कि इससे जो है और ज़्यादा भयानक महामारी जिसको आप कह सकते हैं वो फैल सकती है. इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट प्रॉपरली एड्रेस, अगर इस प्रॉब्लम को ना देखा गया और कंट्रोल में ना किया गया. इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग द इशू, और मैं ये आशा करता हूँ कि इसको इग्नोर करने की बजाय द कंसर्न अथॉरिटी विल टेक इमीडिएट स्टेप, जो इस अथॉरिटी के बड़े अधिकारी हैं वो कोई इमीडिएट स्टेप लें टू एंश्योर सप्लाई ऑफ एडुकेट एंड गुड क्वालिटी ऑफ वाटर, की जो सही पानी है वो क्वालिटी जो है, सही पानी की क्वालिटी को सप्लाई किया जाए इन अवर लोकेलिटी, हमारे एरिया में. सो दैट वी सिटीजन आर एबल टू लिव डिजीज फ्री, तो हम जो नागरिक हैं यहाँ के एक बिना बीमारी के एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें. एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ हो जाए हमारी, और लाइफ में कोई भी स्ट्रेस ना रहे. सो एट द एंड यू विल डू द योर सिंसियरली, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग करेंगे आप यहाँ पे. सो यू विल राइट द yours sincerely and Shivani Seth, because it is given in the question. You are Shivani Seth,
of Delhi, Defense Colony, Delhi. So you will write here, yours sincerely, Shivani Seth, and you will close the letter. So this is the way to write a letter to editor. So I am repeating again what you will do. First you will write sender's address, then date, then receiver's address, then subject, then salutation, then body, then the complimentary closing will be there. After that, sender's name. So I hope you will like this. और यहाँ पर आप कंटेंट ऑफ द लेटर, इसको कंटेंट और बॉडी ऑफ द लेटर भी कहा गया है. आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो. थैंक यू.